बिल्कुल, हम किसानों से ही पूछते हैं कि इसका असर क्या होगा। ये बताया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि जो किसान सम्मान निधि 6,000 तक मिलती है, उसे बढ़ा करके डबल तक किया जा सकता है। किसानों को जेब में कितना ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है इस किसान को? किसानों को शिक्षा फ्री चाहिए, किसानों के बच्चों को पूरे देश में शिक्षा फ्री। जेब में पैसे बढ़ने वाले किसान सम्मान निधि से इससे खुश है या नहीं है? जेब में पैसे, ये 2,000 रुपए ये सम्मान निधि कैसे हो सकती है? आप बताएं। किसान को 2,000 रुपए तो 1 कुंटल पे कम दिया जा रहा है। एमएसपी अभी बढ़ जाएगी तो खुश हो जाएंगे। एमएसपी दिया जाए, किसान को एमएसपी गारंटी किया जाए, किसान को एमएसपी की गारंटी की जाए, किसान की ये सम्मान निधि होगी, किसान के उपज को खरीदा जाए। आप चाहते हैं कि एमएसपी बढ़े और रेट जो है वो फिक्स हो जाए। किसान सम्मान निधि अगर 6,000 से बढ़कर के 12,000 हो जाती है, जो सूत्र बता रहे हैं, कितनी खुशी? पहली बात तो किसान सम्मान निधि मिल ही नहीं पा रही है, आप 6,000 की बात कर रहे हो। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हमारा आवारा पशुओं का है। आप बार बार किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हो। आवारा पशु, किसान ने यहाँ जमीन उगा रखी है और उसको आवारा पशु बर्बाद कर देते हैं। उसी को बचाने के लिए किसान क्या है, तारबंदी करता है। आपका मुद्दा है कि आवारा पशुओं को लेकर के बजट में प्रावधान किया जाए। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। किसानों को उम्मीद है और सरकार से उम्मीद लगाना गलत भी नहीं है। हम आपके पास वापस लौटेंगे। दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, सरकार इस बार ज्ञान फॉर्मूले पर काम करने की बात करी और गीता फॉर्मूले पर काम करने की बात करी है। कितना इफेक्टिव होगा? और क्योंकि छोटा बजट है तो क्या इसकी झलक यहां पर देखने को मिलेगी या जुलाई में ही दिखेगी? बिल्कुल, देखिए, और अगर इस बात के संकेत जो हैं वो सलोनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन से ही साफ होते हुए दिखाई देते हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी सदन में इस बात का जिक्र किया था। नारी शक्ति को लेकर इस बार के बजट में बहुत ज्यादा फोकस अब सरकार अब करती हुई दिखाई देने वाली है। कुछ दिन पहले एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि अब हम महिलाओं को अब सशक्त बनाने की दिशा में और आगे कदम बढ़ाने वाले हैं। यहां तक कि इस बात का जिक्र हुआ था कि अब जो बहनें हैं वो लखपति होंगी, यानी कि महिलाओं को कैसे और योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके, वे कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। और यहां तक कि लखपति दीदियों का भी जिक्र अब जो है वो होता हुआ नजर आता सुनाई दे रहा है। यानी समझा जा सकता है कि इस बार के बजट में महिलाओं पर विशेष फोकस जो है वो रहने वाला है। जिस बात का जिक्र सलोनी आपने किया, ज्ञान, उसमें एन यानी नारी पर फोकस जो है वो इस बार के बजट में रहने वाला है। लेकिन फिर बार बार मैं यही कह रहा हूं कि मौसम भले ही अभी प्रतिकूल हो, लेकिन अनुकूलता की उम्मीद हर इंसान लगाए बैठा है। और जिस तरह की बारिश हो रही है वो उम्मीद ये कर रहा है कि 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी तो कई सौगातों की बारिश जो है वो सदन में देखने को मिलेगी। आम जनता के लिहाज से, 2024 के लिहाज से अब देखने वाली बात होगी कि जिस ज्ञान और गीता का जिक्र हो रहा है उसमें किस किस सेक्टर में ज्यादा फोकस होता है। क्या तो जो बात दीपेश बता रहे हैं, दीपेश, लोगों की जो उम्मीदें हैं अब उन पर कितना खरा उतरेगा ये बजट? आम आदमी को शायद इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक इंटरिम बजट है, एक अंतरिम बजट है, बहुत बड़ी घोषणाएं इसमें ना हो पाए, वो हमेशा इंतजार करते हैं। लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत सी घोषणाएं इस अंतरिम बजट में नहीं की जा सकती हैं, लेकिन लोगों को खुश भी करना है क्योंकि चुनावी बजट बार बार कहा जा रहा है, चुनाव से पहले ये बजट है और इसीलिए उस बात का ध्यान रखना होगा। कुछ इस तरह की खबरें मिल रही हैं। किन चीजों में बदलाव हो सकता है? कहा जा रहा है सूत्रों से कि किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है, जो अभी 6,000 के आसपास है। 2,000 रुपए की किस्त पहली मिलती है, एक साल में 3 अलग अलग किस्त, वो 8,000 की जा सकती है। 9,000 महिलाओं के लिए उसे बढ़ाकर 12,000 तक किया जा सकता है। हो सकता है टैक्स स्लैब में खासतौर पे 80C में कुछ फर्क हो सकता है, जो 1.5 लाख से 2.5 लाख किया जा सकता है। 80D में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी की जेब से सीधा जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट जो शायद मुझे लगता है कि जो बाहर से आते हैं विदेशों से, उस पर आपको रियायत मिल सकती है, वो सस्ती हो सकती है। और उसका एक बड़ा कारण सुहेल ये भी है कि जो टैक्स कलेक्शन है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो इस बार का 2023-24 का टैक्स कलेक्शन है सरकार का, वो बढ़ा हुआ अनुमानित है। ऐसे में वो ज्यादा खर्चा आम लोगों के ऊपर कर सकती है, भले ही ये इंटरिम बजट है लेकिन वो खर्चा कर सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। सर, आपको ऐसा लगता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि सरकार जरूर ध्यान दे रही होगी कि हम मेजरली उस तरफ इंश्योर करें कि हेल्थ जो एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है,
जिसको हम हमेशा कहते हैं कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन यूएस कनाडा की तरह नहीं है, बट सरकार बहुत ज़्यादा पोस्ट कोविड आप देख रहे हैं, चाहे लास्ट ईयर का बजट भी था, इट हैज़ गॉन अप। और मुझे लगता है इस बजट से बहुत कुछ हेल्थ की पूरी इंडस्ट्री उनकी तरफ देख रही है, चाहे वो मेडिकल डिवाइसेस जिसकी मैं बात कर रहा था, या हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी, कि इंश्योरेंस हर कोई खरीद पाए, उसकी कॉस्टिंग कम हो पाए। सर आप डॉक्टर हैं, आयुष्मान भारत को किस तरह से आप देखते हैं और इसका आपको लगता है इसका जो बेस है वो और बढ़ाया जाएगा और ज्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे? बहुत ही जबरदस्त स्कीम है गवर्नमेंट की, और ये जो यूनानिमसली एक उस पॉपुलेशन को कवर करती है एग्जैक्टली। और अगर इस कवर को बढ़ा दिया जाए तो भारत के लिए बहुत जबरदस्त चीज हो जाएगा। जो गांव में हेल्थ केयर पहुंचाने की बात करते हैं, जो प्रॉब्ली सरकारी संस्था पहुंचा रही है और प्राइवेट संस्था भी हाथ मिला रही है, आयुष्मान के साथ ये मैजिक डबल हो जाएगा। द स्पीड ऑफ दिस विल इंक्रीज। मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ जरूर देखना चाहिए कि हम थोड़ा इस कवर को बढ़ा पाए, कि मेजर लोग इंक्लूड हो पाए इसमें। आकृति जी, आप जरा बताइए कि जो 3 F होते हैं, फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल, उसको लेकर कहीं ना कहीं सब्सिडी सबसे ज्यादा खर्च होती है। और जैसा सुचरिता मेंशन भी कर रही थी कि इस वक्त जो हमारा जो पूरा खाता है वो अच्छे से भरा हुआ है, तो क्या कुछ रिलीज होगी सब्सिडी? मुझे लगता है कि जैसे कि अभी किसान भाई हमारे मांग रख रहे हैं कि इनपुट सब्सिडीज बढ़नी चाहिए, तो जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो इसके विपरीत हैं। वो चाहते हैं कि, और इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन है, फ्यूल में हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं, उसमें राहत की बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है। रही बात कि पैसा कहाँ से आएगा, तो कैपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें हमने लगातार बढ़ोतरी देखी है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशो है वो 50% से भी ज़्यादा ऊपर बढ़ाया गया है, तो उससे हमें लॉन्ग टर्म में तो पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी, पर गवर्नमेंट के जो उसके ऊपर दबाव पड़ता है एक्सचेकर पे, वो बहुत बड़ा होता है। रामकृपाल जी, एक बात और है, हमें 24 का चुनाव है और चुनाव क्या सरकार के जहन में होगा इस बजट को देखते हुए, या आपको लग रहा है सरकार ये मान रही कि हम 24 में तो आ ही रहे इसलिए हम पहला फोकस अर्थव्यवस्था पर करें? नहीं, देखिए, मोदी जी की जो कार्यशैली रही है पिछले 10 सालों में, उसमें एक अगर आप देखेंगे कि एक कंटिन्यूटी रही है। आर्थिक नीतियों में भी आप देखिए उनका हमेशा से एक फोकस रहा है कि समाज का जो एक बड़ा तबका है, मतलब मोर देन 60%, उसमें देखिए यूथ भी है, महिलाएं भी हैं, सारे लोग, जिसको कहते हैं आप लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास, इसकी जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरतें हैं वहाँ वहाँ उसका ध्यान दिया जा रहा है, उनके लिए योजनाएं ऐसी बनाई हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि सरकार जरूर ध्यान दे रही होगी कि हम मेजरली उस तरफ इंश्योर करें कि हेल्थ जो एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन यूएस कनाडा की तरह नहीं है, बट सरकार बहुत ज़्यादा पोस्ट कोविड आप देख रहे हैं, चाहे लास्ट ईयर का बजट भी था, इट हैज़ गॉन अप। और मुझे लगता है इस बजट से बहुत कुछ हेल्थ की पूरी इंडस्ट्री उनकी तरफ देख रही है, चाहे वो मेडिकल डिवाइसेस जिसकी मैं बात कर रहा था, या हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी, कि इंश्योरेंस हर कोई खरीद पाए, उसकी कॉस्टिंग कम हो पाए। सर आप डॉक्टर हैं, आयुष्मान भारत को किस तरह से आप देखते हैं और इसका आपको लगता है इसका जो बेस है वो और बढ़ाया जाएगा और ज्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे? बहुत ही जबरदस्त स्कीम है गवर्नमेंट की, और ये जो यूनानिमसली एक उस पॉपुलेशन को कवर करती है एग्जैक्टली। और अगर इस कवर को बढ़ा दिया जाए तो भारत के लिए बहुत जबरदस्त चीज हो जाएगा। जो गांव में हेल्थ केयर पहुंचाने की बात करते हैं, जो प्रॉब्ली सरकारी संस्था पहुंचा रही है और प्राइवेट संस्था भी हाथ मिला रही है, आयुष्मान के साथ ये मैजिक डबल हो जाएगा। द स्पीड ऑफ दिस विल इंक्रीज। मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ जरूर देखना चाहिए कि हम थोड़ा इस कवर को बढ़ा पाए, कि मेजर लोग इंक्लूड हो पाए इसमें। आकृति जी, आप जरा बताइए कि जो 3 F होते हैं, फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल, उसको लेकर कहीं ना कहीं सब्सिडी सबसे ज्यादा खर्च होती है। और जैसा सुचरिता मेंशन भी कर रही थी कि इस वक्त जो हमारा जो पूरा खाता है वो अच्छे से भरा हुआ है, तो क्या कुछ रिलीज होगी सब्सिडी? मुझे लगता है कि जैसे कि अभी किसान भाई हमारे मांग रख रहे हैं कि इनपुट सब्सिडीज बढ़नी चाहिए, तो जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो इसके विपरीत हैं। वो चाहते हैं कि, और इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन है, फ्यूल में हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं, उसमें राहत की बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है। रही बात कि पैसा कहाँ से आएगा, तो कैपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें हमने लगातार बढ़ोतरी देखी है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशो है वो 50% से भी ज़्यादा ऊपर बढ़ाया गया है, तो उससे हमें लॉन्ग टर्म में तो पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी, पर गवर्नमेंट के जो उसके ऊपर दबाव पड़ता है एक्सचेकर पे, वो बहुत बड़ा होता है। रामकृपाल जी, एक बात और है, हमें 24 का चुनाव है और चुनाव क्या सरकार के जहन में होगा इस बजट को देखते हुए, या आपको लग रहा है सरकार ये मान रही कि हम 24 में तो आ ही रहे
इसलिए हम पहला फोकस अर्थव्यवस्था पर करें। नहीं, देखिए, मोदी जी की जो कार्यशैली रही है पिछले 10 सालों में, उसमें एक अगर आप देखेंगे कि एक कंटिन्यूटी रही है। आर्थिक नीतियों में भी आप देखिए उनका हमेशा से एक फोकस रहा है कि समाज का जो एक बड़ा तबका है, मतलब मोर देन 60%, उसमें देखिए यूथ भी है, महिलाएं भी हैं, सारे लोग, जिसको कहते हैं आप लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास, इसकी जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरतें हैं वहाँ वहाँ उसका ध्यान दिया जा रहा है, उनके लिए योजनाएं ऐसी बनाई हैं। तो मुझे लगता है कि